नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत निर्वाचन आयोग का डाक मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती पर निर्देश के बारे में। अब जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। हिमालय की किसी बेहद सुदूर सीमा चौकी पर हाड़ कंपा देने वाली तेज सर्द हवाएं चल रही हैं। वहां तैनात एक जवान कागज के एक छोटे से टुकड़े पर अपना वोट दर्ज करता है। वो अकेला कागज का टुकड़ा पहाड़ों, घाटियों और मीलों लंबे रास्तों का सफर तय करके मतगणना केंद्र की उस मेज तक पहुंचता है जहां मतपत्रों को छांटने की एक लयबद्ध और तनावपूर्ण आवाज गूंज रही है। ये कहानी सिर्फ एक वोट की नहीं है। ये कहानी है उस एक कागज के टुकड़े की जिसकी ताकत एक विशाल और तेज इलेक्ट्रॉनिक मशीन की रफ्तार को भी ब्रेक लगा सकती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा दृश्य है जो हमें बताता है कि धूल भरे रेगिस्तान में गश्त करते किसी टैंक पर या गहरे समुद्र में लहरों को चीरते हुए किसी नेवी शिप पर बैठा एक अकेला वोटर हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कितना बड़ा हिस्सा है। और इसी एक कागजी वोट की अहमियत को सही मायनों में स्पष्ट करने के लिए अभी हाल ही में एक बड़ी हलचल हुई। तारीख थी 25 सितंबर 2025। ठीक दोपहर 12:59 पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी पर एक अपडेट आता है और फिर उसी रात 8:22 पर राष्ट्रीय समाचारों में ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। चुनाव आयोग ने एक ऐसा निर्देश जारी कर दिया था जिसने मतगणना के पुराने नियमों को फिर से बहाल कर दिया और पूरे चुनावी विमर्श को ही बदल कर रख दिया। आयोग का आधिकारिक बयान यहाँ बहुत ध्यान से सुनने वाला है। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का जो पेनल्टीमेट राउंड है यानी अंतिम से ठीक पहला राउंड, वो तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि डाक मतपत्रों की फिजिकल गिनती पूरी नहीं हो जाती। सीधे शब्दों में कहें तो अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की तेज गिनती को अपनी फाइनल अनाउंसमेंट से पहले कागज के मतपत्रों की गिनती का इंतजार करना ही होगा। ये एक बहुत बड़ा नियम है। अब सवाल ये है कि ये विशेष डाक मतपत्र इस्तेमाल कौन करता है। चलिए एक मास्टर क्लास की तरह इस विषय की कानूनी जड़ों को खंगालते हैं, खासकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के संदर्भ में। इस कानूनी ढांचे को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहली है सर्विस वोटर्स, जिसमें वो सशस्त्र बल आते हैं जो अपने राज्य से बाहर तैनात हैं। दूसरी है स्पेशल वोटर्स, जिसे इस एक्ट की धारा 20(4) में परिभाषित किया गया है। इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे पद आते हैं। और तीसरी बहुत ही अहम कैटेगरी है एब्सेंटी वोटर्स यानी अनुपस्थित मतदाता, जिन्हें धारा 60C के तहत विशेष अधिकार मिलते हैं। साल 2019 में चुनाव आयोग ने इन अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी का काफी विस्तार किया था। इन एक्रोनिम्स के फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। AVSC का मतलब है एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन यानी 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक। AVPD यानी एब्सेंटी वोटर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिनमें कम से कम 40% दिव्यांगता हो। AVCO है एब्सेंटी वोटर कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए। और AVS यानी एब्सेंटी वोटर इसेंशियल सर्विसेज, जैसे रेलवे, स्वास्थ्य या मीडिया में काम करने वाले वो लोग जिन्हें चुनाव आयोग इसके लिए अधिकृत करता है। ये विशेष श्रेणियों वाले लोग अपने घरों में या बॉर्डर पोस्ट पर बैठ के इतनी सुरक्षित वोटिंग करते कैसे हैं? तो चलिए इस तकनीक को समझते हैं। यहां एंट्री होती है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ETPBS की। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 23 के तहत ये गजब का हाइब्रिड सिस्टम है। इसमें होता क्या है? पहले एक एन्क्रिप्टेड डिजिटल पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतपत्र वोटर तक भेजा जाता है। फिर वोटर उस डिजिटल कागज को प्रिंट करता है, अपना वोट भरता है और फिर वापस कैसे भेजता है? आम डाक के जरिए फिजिकल फॉर्म में। हमारे सशस्त्र बलों के जवान प्रॉक्सी वोटिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपने ही इलाके के किसी व्यक्ति को अपना वोट डालने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। और एक बहुत ही खास बात, जब वो प्रॉक्सी व्यक्ति पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाता है तो उसे आम वोटर से अलग पहचानने के लिए उसकी बाएं हाथ की बीच वाली उंगली पर वो बैंगनी रंग की पक्की स्याही लगाई जाती है। इसके साथ ही 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए होम वोटिंग का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाता है। जरा स्केल सोचिए। इस प्रक्रिया में सबसे पहले बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO एक फॉर्म 12D लेकर उनके घर जाता है। उसके बाद 2 पोलिंग ऑफिसर्स, एक माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर और पुलिस की एक पूरी टीम उनके दरवाजे पर पहुंचती है ताकि मेन पोलिंग डे से पहले ही वे घर बैठे पूरी सुरक्षा और गोपनीयता के साथ अपना वोट डाल सकें। इन सभी कानूनी,
तकनीकी और ऐतिहासिक पहलुओं को बारीकी से समझने के बाद चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही मजबूत निष्कर्ष के साथ समेटते हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी और सबसे अहम सीख निकल कर आती है वो इस एक लाइन में छिपी है। तकनीक मतदान को गति जरूर देती है, लेकिन गिनती की गति तो कानून ही तय करता है। हमारा लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि हमारी मशीनें चाहे कितनी भी एडवांस या फास्ट क्यों ना हो जाएं, बर्फीली सरहदों या सुदूर समुद्रों से आए एक एक कागज के वोट की गरिमा और उसकी अखंडता सबसे ऊपर है। सोचिए, एक एक वोट को इस तरह से सहेजने की ये जिद ही तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है ना? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।